students, today we shall read 8th chapter named Jalebis, 8th class from the book It So Happened. आपने कभी बाजार में जलेबी खाई होगी और जैसे ही जलेबी बनती है, बनती हुई कोई देखता है तो सभी के, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो हमारा जो लेसन है वो इसी बात पर आधारित है कि जलेबी हमको मजबूर कर देती है कि हम उसको खाएं, चाहे हमारे पास पैसे किसी और कार्य के लिए हो। तो इसी तरह से जो एक स्कूल का बच्चा है उसके पास जो है ये पुराने समय का लिखा हुआ है, ये चैप्टर है, उसके पास सिर्फ 4 ही रुपए हैं और वो फ़ीस के लिए हैं, स्कूल की फ़ीस देने के लिए हैं, और वो इन पैसों को जलेबी में खर्च कर देता है और फिर वो स्कूल की फ़ीस के लिए जो है वो स्कूल से भागता है, स्कूल में नहीं जाता। लेट्स रीड दिस चैप्टर। An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. And ये जो है आर्टिकल लगा है एन, जो हॉनेस्ट एच होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर इसकी ह की कोई साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है एन ऑनेस्ट है, होनेस्ट नहीं है। एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे, वह स्कूल के रास्ते जो है वो अपने स्कूल में जाता है और अपनी जेब में वो स्कूल की फीस को जो उसे देनी है लिए रखता है। द साइट ऑफ द क्रिप्स सिरप्स जलेबी इन द मार्केट एक्साइट्स हिम, और ताज़ा कुरकुरी और रस से भरी हुई, सिरपी होता है रस से भरी हुई, करारी, क्रिप्सी करारी जलेबियाँ जो है जब वो देखता है मार्केट में, वो खाने के लिए उत्साहित हो जाता है। एक्साइटेड, उत्साहित हो जाना। एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगेन टू जिंगल, उसकी जेब में जो सिक्के होते हैं वो बोलने लगते हैं। जिंगल का मतलब होता है सिक्कों की आवाज़ होती है, उसको हम जिंगल कहते हैं। घंटी की आवाज़ को भी हम जिंगल कहते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, और वो इस कसम में कि जलेबी उन पैसों की फीस के पैसों से लूँ या ना लूँ, ठीक है, ही यील्ड्स टू द स्वीट्स टेम्पटेशन, और इस प्रकार जो है वो जो उसकी इच्छा थी जलेबी खाने की वो वह पूरी करता है। इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो, ये जो बात है कई सालों पुरानी है, जैसे 35-40 वर्ष पुरानी होगी आज के समय से, जब 1 रुपये की भी बहुत ज़्यादा जलेबी आती थी। तो इसीलिए लिखा इट हैपेंड मैनी ईयर्स है, वो कई वर्षों की बात है। इट वाज इन दी 5th स्टैंडर्ड। आई वाज जो नरेटर है, इसका कहानी का लेखक है, वो अपने ही बारे में जो है व्हेन ही वाज स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, वो लिखता है कि आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, कि मैं सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था और उसका नाम था कंबलपुर। हालांकि दीज आर द इमेजिनरी नेम कंबलपुर, नाउ कॉल्ड अटक, अब इसको जो है अटक के नाम से जाना जाता है। वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपी इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फी, एक दिन जो है मैं अपने स्कूल में गया और मेरे पास 4 रुपये थे जो मुझे स्कूल की फीस देनी थी। एंड द फंड, पे द स्कूल फी एंड द फंड, फंड भी जो है फीस को ही कहते हैं, मिले जुले जो है दूसरी चीज़ के लिए फंड होते हैं, तो 4 रुपये स्कूल की फ़ी और अदर फंड के लिए थे वो। व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, और जब मैं स्कूल में गया तो हमारा जो टीचर है जिसे ये फ़ीस लेनी थी उसका नाम मास्टर गुलाम मोहम्मद था।
जिसने फीस जो इकट्ठी करता था, जो स्कूल इंचार्ज होता है कक्षा का, या जो पहले जो है इंचार्ज नहीं होता था, पूरी उस कक्षा जो है उसी एक ही टीचर को जो है पढ़ानी पड़ती थी। आज भी कहीं कहीं यही सिस्टम है कि एक टीचर जो है सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है प्राइमरी में। वाज ऑन लीव, ये टीचर जो है गुलाम मोहम्मद उस दिन छुट्टी पर था। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, और इस प्रकार जो है ऐसा बच्चों ने भी बताया कि आज छुट्टी के कारण जो है कल जो है फीस, कल सर आएंगे, गुरुजी आएंगे और इस फीस को इकट्ठा करेंगे। कलेक्टेड होता है फीस इकट्ठा करना। ऑल थ्रो द डे द क्वाइन सिंपली सेट इन द पॉकेट, कहता है कि सारा दिन, अब इसमें जो है क्वाइंस को जो है वो पर्सोनिफिकेट किया गया है, उसको एक व्यक्ति का वो जो है वो एक जीव का उदाहरण उसको उसके रूप में उसको पेश किया गया है कि जो है सारा दिन जो है वो चुपचाप बैठे रहे जेब में। जो सिक्के थे सारा दिन चुपचाप जेब में बैठे थे जब तक वो स्कूल में था। बट वंस स्कूल गॉट ओवर होता है समाप्त हो जाना, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, एंड आई वॉज आउटसाइड, और मैं स्कूल से बाहर निकला। दे बिगेन टू स्पीक, अब दे यहाँ किसके लिए लगा, ये प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन, कि वो सिक्के बोलने लगे। बिगेन टू स्पीक, सिक्के बोलने लगे। अब सिक्के बोलेंगे थोड़ी, तो ये भी एक कल्पना है कि सिक्के जो है क्या कहने लगे। ऑल राइट क्वाइंस डू नॉट टॉक, अब इसमें लिखा भी है कि ठीक है सिक्के बोलते नहीं हैं। दे जिंगल और गो खनक खनक, वे जो है खनक खनक की आवाज़ करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन उस दिन दैट दे एक्चुअली स्पोक, वो वास्तव में ही बोले। वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू, कि तुम क्या सोच रहे हो। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन विच वी यूज इज एम आर एंड ing विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आप तुम क्या सोच रहे हो। दीज फ्रेश हॉट जलेबी कमिंग आउट फ्रॉम द कढ़ा इन द शॉप ओवर देयर, देखो देखो कि कढ़ाई से बड़ी गरम गरम जलेबियाँ जो है वो बाहर निकल रही हैं। इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, और उन जलेबियों के बाहर आने का और कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है कि फटाफट गरम गरम जलेबी खाओ। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन, और जलेबी का मतलब होता है कि वो खाई जाए। एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, और जो है जो वही धन जो है उन सिक्कों को कहा गया है कि जो सिक्के तुम्हारे पॉकेट में जेब में है उनसे तुम उन्हें खा सकते हो। एंड मैनी इज नॉट फॉर नथिंग, और उनका क्या, और धन का क्या, और क्या मतलब होता है, धन से चीज़ों को खरीदा जाता है। और वो सिक्के उसको परसुएड करने लगे, मनाने लगे कि उनके सिक्कों से जलेबी खा लो। मनी इज नॉट मेंट टू बी, मनी इज मेंट टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंट इट हु लाइक जलेबी, और पैसा जो है वो खर्च करने के लिए होता है, और तुम जो है उसे जलेबी पर, जलेबी तुम्हें पसंद है उस पर खर्च कर सकते हो। लुक हेयर यू आर फॉर, देखो देखो, यू है 4 रुपीज़, तुम्हारे पर जो सिक्कों के रूप में जो है वो 4 रुपये हैं। वो एक एक रुपये का एक एक कॉइन सिक्का था। आई सेड टू देम, फिर जो है सिक्कों का वो जवाब देता है जब सिक्के जो है जिद करते हैं कि हमारे से जलेबी खरीद कर खा लो। फिर वो कहता है कि आई एम ए गुड बॉय, मैं एक, दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं एक साधारण लड़का हूँ। डोंट, अब ये भी सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। डोंट मिस गाइड होता है किसी को मति भ्रम करना, गलत सलाह देना। नॉट मिस गाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। उसने सिक्कों को थोड़ा डांटते हुए कहा कि मेरी मत फेरो, और यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट टू सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार है सिन। सिन होता है पाप, कि मुझे
आई गेट टू सो मच एट होम दैट, कि मुझे जो है यदि मैं इन सिक्कों से कोई और बात या कोई चीज़ खरीदने के बारे में सोचूं तो मुझे पाप चढ़ेगा, पाप लगेगा। सिन होता है पाप लगेगा। बिसाइड्स, इस बात को छोड़कर, बिसाइड होता है साथ में, देखना ये बिसाइड होता है साथ में। जैसे आई एम सिटिंग बिसाइड राजू, मैं राजू के साथ बैठा हूँ। और इसको होता है बिसाइड छोड़कर, जैसे बिसाइड्स राजू ऑल स्टूडेंट्स वर इन द क्लास टुडे। तो यू आर माई फीस, उन्होंने सिक्कों को डांटते हुए कहा कि तुम मेरी फीस हो, फीस एंड फंड मनी, तुम फीस और फंड मनी हो। अब फंड जो है जैसे फीस एक ट्यूशन फीस स्कूल में होती है, और फंड जो है दूसरे जैसे सिंचाई का अलग से उस समय फंड लिए जाते थे, बिल्डिंग फंड लिया जाता था, तो वो उसकी बात इसमें ये कहता है फीस एंड फंड मनी। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, यदि मैं आज तुम्हें खर्च कर देता हूँ, देन हाउ शेल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, कि कल मैं फिर अपने टीचर गुलाम मोहम्मद को क्या चेहरा दिखाऊंगा, कि कल स्कूल में मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा यदि मैं इन सिक्कों को जलेबी खरीदने में खर्च कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और कहता है कि क़यामत के दिन होता है कि जब कोई मरकर जो है भगवान के पास जाता है और उससे जो है वो ऐसा माना जाता है कि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, क़यामत के दिन मैं अल्लाह मियाँ के सामने क्या जवाब दूंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो, अरे तुम ढंग से नहीं जानते। इट बट व्हेन मिस्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, कि जब वो गुलाम मोहम्मद जो है हमारे गुरुजी नाराज हो जाते हैं, एंड एंग्री होता है नाराज होना, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और वो मुझे क्या करते हैं, किसी भी टीचर को जब टीचर जो है वो हमारे गुरुजी नाराज हो जाते हैं तो वो उस बच्चे को मेज पर या बेंच पर खड़ा कर देते हैं। मेक स्टैंड ऑन द बेंच, ही सिंपली फॉरगेट्स, और उसकी आदत है फॉरगेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया गया है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस का प्रयोग होता है, जैसे ही सिंपली फॉरगेट्स, भूल जाता है, वह साधारणतः भूल जाता है। टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल ऑफ रिंग्स, और वो बेंच पर खड़ा करके जो है आखिरी स्कूल की जब आखिरी बेल होती है छुट्टी की, तब तक वो भूल ही जाता है, वो ये भूल जाता है कि मैंने किसी बच्चे को बेंच पे खड़ा किया हुआ है। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चीविंग, और इसलिए सो का मतलब होता है इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि चीविंग एट माई ईयर्स, मेरे कान चबाने। चीविंग ऑफ पान, कई बार लिखा होता है कि स्मोकिंग एंड चीविंग ऑफ पान इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ मना है पान खाना, तो इसको चीविंग को बोलते हैं चबाना। एट माई, मेरे कान मत चबाओ। लाइक दिस, ऐसा बोल बोल के बार बार कि जलेबी ले लो जलेबी ले लो। एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, मुझे सीधा घर, स्ट्रेट होता है घर, सीधा घर जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक्ड, सिक्कों को ये आइडिया उसका ईमानदारी वाला पसंद नहीं आया। वट आई हैड सेड, यदि यहाँ पर से होता SAY तो इसको हम वुड बोलते, लेकिन यहाँ वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म है से, सेड, सेड, तो यहाँ पर जो है ये हैड की सेंस है। आई हैड सेड, मुझे क्या कहा, वो सिक्कों को पसंद नहीं है। सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, लेकिन फिर से सभी सिक्के जो है साथ होकर एकदम से एक साथ बोलने लगे। देयर वाज सच ए क्लैमोर दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेयर्ड आइज वाइड एंड सरप्राइज, वो इतना शोर करने लगे। क्लैमोर होता है इकट्ठे होकर शोर करना, कि इतना होके शोर, जैसे पार्लियामेंट में या कहीं क्लास में जो है वो बच्चे जो है वो शोर करते हैं। क्लैमोर दैट, सभी जो है इतना शोर करने लगे कि पासर बाय होता है पास निकलने वाले लोग, जैसे ये है इसके पास निकलने वाले, इनको पासर बाय बोल रहे हैं। बाजार में पास निकलने वाले लोग उसकी तरफ हैरानगी से
स्टेयर होते हैं, घूरने देखने लगे कि ये आवाज़ सिक्कों की कहाँ से आ रही है। एट मी एंड माई पॉकेट, मेरी पॉकेट की तरफ जो है वो देखने लगे कि इसकी पॉकेट से इतना शोर क्यों आ रहा है। द काइंड ऑफ दोज डेज द रैच्ड थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू फाइनली इन ए पैनिक, और उन दिनों जो है कि उन सिक्कों ने इतना शोर मचाया कि मैं चिंता में पड़ गया। रैच्ड थिंग मेरे लिए चिंता का विषय बन गया। और फाइनली इन ए पैनिक, पैनिक होता है दिक्कत, शोर करना, किसी बात से दूसरे को तंग करना, पैनिक क्रिएट करना। जैसे कई बार जो है कई जो शरारती बच्चे होते हैं बेंचों को हाथों से थप्पड़ थप्पड़ बजाकर जो है वो तो टीचर को या दूसरों को जो है वो तंग करते हैं, इसको हम पैनिक बोलते हैं, पैनिक क्रिएट। आई ग्रैबल्ड ऑल, ग्रैबल्ड होता है कसना, पकड़ना किसी चीज़ को। आई ग्रैबल्ड ऑल फोर ऑफ देम, मैंने उन चारों सिक्कों को पकड़ लिया। एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, फिस्ट होती है मुट्ठी, और मैंने उनको मुट्ठी में ले लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, और मुट्ठी में लेने के बाद वो साइलेंट, साइलेंट का मतलब चुप, चुप खामोश हो गए। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, लूजनड माई ग्रिप, ग्रिप होती है पकड़, ग्रिप उसको भी कहते हैं जैसे बिजली में जो है फ्यूज जहाँ पर लगते हैं वो भी ग्रिप होते हैं जो टाइट होते हैं पूरे, ग्रिप, इसको भी ग्रिपिंग कहते हैं। और कुछ देर जो है वो कुछ कदम आगे चलने के बाद जो है लूजन होता है ढीले हो जाना, क्योंकि हम एक चीज़ को लगातार कस के नहीं पकड़ सकते, वो कुछ ढीली हो गई। इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली होता है तुरंत। द ओल्डेस्ट क्वाइन सेट, अब उनने जो है ये भी एक वैसे ही इन्होंने लिख दिया कि क्वाइन में एक ओल्डेस्ट था, जैसे कोई लोगों में कोई बुजुर्ग होता है तो ऐसा लेखक मानता है कि एक बूढ़े, द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट जो है फिर ये एडजेक्टिव है ओल्ड, और ओल्डेस्ट जो है इस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। क्वाइन बोला, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ऑन गुड, तुम्हारे ही भले के लिए हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या? एंड यू ट्राई टू स्ट्रगल इज इंस्टेड, कि तुम जो है स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल कि तुम जो है हमें मारने की बजाय, ट्राई टू स्ट्रेंगल इंस्टेड, हमें जो है घोट कर जो है पकस कर मारने की बजाय हम तुम्हें जो है एक बात बताते हैं। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, हमें जो है एक बात बताने दो। डोंट यू फील दैट ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबी, कि ये इतनी गर्म गर्म जलेबियां हैं कि तुम्हारा खाने का मन नहीं करता। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, यदि तुम आज जो है हमारे को यहाँ जलेबी में खर्च कर दो, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप का जो है वो धन नहीं मिलेगा, कि उसका जो है वो पैसे उसके आने थे, स्कॉलरशिप के सिक्के, मुझे स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। स्वीट्स विद द फीस नाउ, स्वीट्स विद द फीस नाउ, अब तो जो है फीस के बदले जो है वो इस मिठाई को खा लो। फीस विद द स्कॉलरशिप, और इससे जो है स्कॉलरशिप से जो है वो फीस दे देना, कि इस फीस से तुम मिठाई खा लेना, और जब स्कॉलरशिप आएगी उससे तुम अपने स्कूल के जो है फीस दे देना। एंड ऑफ द स्टोरी, और इस प्रकार से जो है कहानी ख़त्म। जैसे कहते हैं, कहावत है कि किस्सा ख़त्म पैसा आ जाओ, ये कहानी होती है कि बात गई रात गई। What you are saying is not right, I replied, मैंने फिर उनसे कहा कि जो तुम कह रहे हो वो बात ठीक नहीं है। I replied, but it is not that wrong either, listen, stop blabbering and let me think, और इस प्रकार उन सिक्कों ने उसका दिमाग खराब कर दिया कि ब्लैबरिंग होते हैं कि मुझे कंफ्यूज मत करो, ब्लैबरिंग, और मुझे सोचने दो। तो ब्लैबरिंग वर्ड जो है आप ध्यान रखेंगे इसमें कि व्हाट टू डू और नॉट, मुझे कंफ्यूज मत करो,
आई एम नॉट ए कॉमन जॉट ऑफ बॉय। उसने कहा कि मैं साधारण बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम अपनी बातों में लगा दोगे। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन जॉट ऑफ जलेबी है इधर। लेकिन फिर वो सिक्के बोलते ही नहीं गए। उसने कहा यदि तुम जो है साधारण नहीं हो, लेकिन ये जलेबी तो विशेष है, ये भी तो साधारण नहीं है जॉट ऑफ जलेबी। दे आर क्रिप्स फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। वो कहने लगे सिक्के कि ये जलेबी देखो कितनी कुरकुरी है, ताजी है और वह रस से भरी हुई है। माई माउथ वाटर्ड। और ये सुनते ही जो लेखक है वो कहता है कि मेरे मुंह में पानी भर आया है। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली। लेकिन जो है मैं इतनी जल्दी जो है उनकी बातों में नहीं आने वाला। अब स्वेप्ट अवे होता है, हालांकि होता है कि बहा कर ले जाना। तो इसमें जो है सिक्कों के ऊपर जो है वो इस समय हैवी हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। स्वेप्ट अवे। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट। वो कहता है कि मैं स्कूल में सबसे ज़्यादा होशियार, जिसकी तरफ जो है टीचर जिसकी एग्जाम्पल देता है, ऐसा बच्चा जो है मैं स्कूल में हूँ। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम। वो कहता है कि मैं जो है 4थी कक्षा में जब था पिछले वर्ष, मैं बहुत होशियार बच्चा जो है था और अब भी हूँ। आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ। मैंने जो है इतने अच्छे नंबर लिए थे। आई हैड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड वॉन लिए थे और जिससे मुझे हर महीने जो है 4 रुपये स्कॉलरशिप की मिलती है। बिसाइड्स, इस बात को छोड़कर, आई केम, इसके अतिरिक्त मतलब, आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली। और मैं एक अच्छे संभ्रात परिवार से, मैं पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, बढ़िया एक अच्छे अमीर परिवार से स्कूल में आता हूँ। सो जॉइंड कंसिडरेबल प्रेस्टीज। और मेरा जो है आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, मेरे और मेरे परिवार का समाज में सम्मान है। प्रेस्टीज होता है सम्मान, आदर। आई हैड नेवर, फिर भी देखो, आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, कि कभी भी किसी भी टीचर ने मेरी पिटाई नहीं की है। आई हैड नेवर बीन वंस, पिटाई नहीं की है। क्योंकि फार यहाँ पर जो है फार जो है वो क्योंकि के लिए है। ए चाइल्ड इज सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबी। वो कहता है कि ऐसा अच्छे बच्चे को, ऐसे बढ़िया स्टेटस के अच्छे परिवार के बच्चे को यदि वो बाजार में जलेबी खाएं तो यह बात ठीक नहीं लगती। नो, आई वॉज नॉट राइट, आई डिसाइडेड, आई क्लेंच। इसमें न की जो है साउंड नहीं है, इसको हम क्लेंच कहेंगे। क्लेंच द रुपीज इन माई फर्स्ट एंड फिस्ट एंड केम होम। इस प्रकार मैंने जो है उन सिक्कों को फिर से कसकर पकड़ लिया। फिस्ट मतलब मुट्ठी में, अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ दिया और घर की तरफ चल दिया, घर पहुंच गया। The coins were so keen on being spent that day। अब जो सिक्के थे वो अब बड़े उस दिन जो है खर्च नहीं हुए, वो उसमें रहे कि वो एक किस्म की उन सिक्कों की उस समय तो हार हुई कि वो अपना जादू उस पर बच्चे पर नहीं चला सके। द कॉइन वाज, फिर भी सिक्कों के अंदर बहुत ही रुचि थी खर्च होने में। शौकीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहराई। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट एट परसुएशन। वो उन्होंने उसको मनाना जारी रखा। परसुएस, ये वर्ड जो है न्यू वर्ड्स हैं। परसुएट होता है किसी को मनाना, इसलिए सिक्कों ने अपना मनाने का प्रयास जारी रखा। टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू
चौक, जब तक उनकी आवाज़ को दबाया नहीं गया तब तक जो है वो अपने प्रयास को जारी रखते रहे। व्हेन आई रीच्ड होम, और जब मैं घर पहुंच ही गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सेट, ये फिर से एंड सेट ऑन द बेड, मैं बिस्तर पर बैठा। दे बिगेन टू स्पीक, और जब उसने जो है अपने हाथों की जो जिसमें उनको कस के पकड़ रखा था उनको ढीला किया, वो फिर से बोलने लगे। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, और मैं घर के अंदर जो है गया अपना भोजन लेने के लिए। दे बिगेन टू श्रीक, श्रीक होता है फिर से तेज आवाज़ में बोलना। हालांकि ये जो है कि बर्ड का नाम है जो बहुत तेज जो है वो बोलता है, उसी से इसका नाम इसको लिखा गया साउंड को। श्रीक जो है पक्षी की तरह चें चें करना, वो करने लगे। थ्रोली फीड अप, थ्रोली हालांकि मैंने जो है वो भोजन किया। आई रस्ट फेड अप, ये थ्रोली फेड अप होता है किसी बात से जो है तंग हो जाना, कि वो बार बार जो है इस बात को कह रहे थे। आई रस्ड आउट ऑन द हाउस, उसने भोजन नहीं किया। थ्रोली फेड अप होता है, फेड अप होता है कि परेशान सा हो जाना। आई रस्ड, रस्ड होता है भाग जाना, दौड़ना। आई रस्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट, कहता है कि मैं नंगे पाँव ही घर से भाग गया। अब देखो यहाँ पर जो द्वंद है उसका विचार है। अब तक तो वो सिक्कों के ऊपर हैवी था, सिक्कों को उसने चुप कर लिया था, अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया था, लेकिन जो है जलेबी उसके मन में कहीं ना कहीं जो है वो रस वाली जलेबी घूमती रही कि मैं उसको खाऊं। अब वो जो है उस पर जो है वो मन की बात जो है वो ज़्यादा हैवी हो गई और सिक्के जो है वो अपनी जीत के लिए आगे बढ़ने लगे। वो नंगे पाँव जो है भाग गया। रैन टुवर्ड द बाजार, बाजार की ओर दौड़ा जहाँ पर वो जलेबियाँ बन रही थी। टेरिफाइड आई वाज, हालांकि मैं थोड़ा डर भी रहा था। टेरिफाइड होता है डरना। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए घर वापस आने का, मैंने जल्दी से जाकर हलवाई को कहा कि वे का मतलब होता है तोल देना, वजन कर देना। वे ए होल रूपी, सारे 1 रुपए की, रूपी वर्थ ऑफ जलेबी की, 1 रुपए की जलेबी फटाफट तोल दो। हिज एस्टोनिश्ड होता है हैरान। लुक सीम्ड टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड क्राफ्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबी, और वह उसकी ये हैरानी थी कि कोई मुझे यह पूछ ना ले कि तुम जो है इतनी जलेबी को उसमें हैंड क्राफ्ट होता है हाथ का बना, हाथ में कोई लिया हुआ जैसे कोई छोटा बैग होता है, या कि तुम इतनी जलेबी लेकर जो है वो कहाँ घूम रहे हो। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम, देखो उन दिनों जो है इन एक्सपेंसिव का मतलब जो है इतना महंगा नहीं था। इन एक्सपेंसिव उस समय जो चीज़ जो है वो सस्ते की बात वो कर रहा है कि उन दिनों ये इतनी महंगी बात नहीं थी। 1 रुपी फैच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउअडेज, वो कहता है कि उन दिनों जो है जब 1 रुपये में जितनी चीज़ आ जाती है आज वो 20 रुपये में आती है। द हलवाई ओपनड up a whole newspaper and heaped a pile of जलेबी on it, और हलवाई ने एक अखबार खोल दिया, अखबार रखकर, heaped होता है ढेर लगाना, heaped दौड़ा दौड़ दौड़ा उस पर गया ना ढेर लगा देना। उसने heaped a pile of जलेबी, उसने जलेबी का एक चट्टा वहाँ पर जो है वो अखबार पर लगा दिया। इसमें कंपैरिजन चेक है कि why did not he pay the school fee on the day he brought money to the school, कि जब वो घर से स्कूल के लिए फ़ीस लेके गया था तो उसने क्यों नहीं दी। तो इसमें जो है यहीं से आप इसका आंसर बनाना सीख सकते हैं। जिस लैंग्वेज में जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया था आंसर भी उसी लैंग्वेज पास्ट इंडेफिनिट में इसे पूछा गया है कि why did, तो यहाँ पर हम यही कर सकते हैं कि द नरेटर डिड नॉट पे the school fee on that day because his teacher, नाम चाहे आप ना लिखें, his teacher was on leave, उनका जो टीचर था वो छुट्टी पर था। What were the coins saying to him,
सिक्के उसे क्या कहने लगे, सिक्के उसको कहने लगे कि इस पैसों का क्या करोगे, इनको इनसे फटाफट जलेबी खरीद लो। द कॉइन वर सेइंग, वर परसुइंग मतलब यही वर्ड आप यूज करते हैं, टू बाय अ जलेबी फ्रॉम द कॉइन्स। डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम? यस, इसमें यस दे वर मिसगाइडिंग हिम। यस, तो आप आंसर बना सकते हैं, हाँ वो सिक्के, दे की जगह हम कॉइन्स भी लिख सकते हैं, कॉइन्स वर मिसगाइडिंग हिम। थर्ड इसमें है वाई डिड नॉट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस। उसने जो है सिक्कों की जो एडवाइस निषेध थे कि पिस्सो जलेबी क्यों नहीं मानी। गिव 2 रीजन्स ऑफ, 2 कारण देने हैं। पहला कारण ये था कि ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए गुड बॉय एंड ही बिलोंग टू ए गुड फैमिली, कि वो अपने आप को अच्छा लड़का मानता था और वो एक अच्छे परिवार से संबंध कर जो है वो रखता था। दूसरा कारण है ही फियर्ड द पनिशमेंट ऑफ गुलाम मोहम्मद, वो जो सज़ा देता था गुलाम मोहम्मद वो उससे भी डरता था। व्हाट डिड द ओल्डेस्ट क्वाइन टेल हिम? ओल्डेस्ट क्वाइन जैसे यहाँ पर बताया कि उसने हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू, उसने क्या सुझाव दिया, वो जो सबसे पुराना सिक्का था कि आज जो है इन सिक्कों से हमारे से तुम जलेबी खरीद लो और कल जो स्टाइफंड के पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी फीस दे देना। द ओल्डेस्ट क्वाइन suggested him that you should buy jalebis from us, उसका मतलब from these coins, and you can pay your fees and fund from the stipend tomorrow, कि तुम अपनी फीस और फंड जो है स्टाइफंड से कल दे सकते हो। Did he follow his advice? If not, why not? Did he follow? In the beginning he did not follow his advice because he considered himself as an honest boy, उसने उसकी नहीं मानी। लेकिन he reached home with the coins in his pocket. What happened then? और लेकिन जब वो घर पहुंच गया फिर क्या हुआ कि he could not stop his resist, वह अपनी his wished to eat the जलेबी, वह अपनी इच्छा को he could not stop his desire to eat the जलेबी, अपनी इच्छा को नहीं रोक सका। So he rushed from the home and went to the हलवाई shop and asked him to weigh a जलेबी of 1 rupees। सेकंड में इसमें जो है secondly a heap of jalebi he eats, he share them liberally with one and all, और उसने उस जलेबी को लिया, पूरा ढेर उसे लगा दिया उसने और उसने उसको खाया भी और कुछ जो बच्चे थे उनको उसने बांट दिया। दो पिन्नी लेस ना हो, पिन्नी लेस होता है खाली पैसा ना होना, ठीक है। अब वो खाली हो चुका था। ही फील्स नो लेस इम्पोर्टेंट देन ए मॉब लीडर, और वो अपने आप को एक जो है भीड़ का लीडर उस समय तो समझता था लेकिन अब नहीं समझता है। वो अपने आप को एक लीडर, जब जलेबी थी जब वो एक लीडर की तरह था। ही रियल प्रॉब्लम एट हैंड्स इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम, और वो सही समय पर अपने स्कूल की फीस नहीं दे सका क्योंकि स्कॉलर का जो कहता था कि अगले दिन मिल जाएंगे वो पैसे उसको समय पर नहीं मिले। सो ही कुड नॉट पे हिज स्कूल फी। नेक्स्ट वी शैल रीड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जैसे भी मैंने जो है उस हीप होता है वो जलेबी इकट्ठी का जिससे ढेर सा बना हुआ था, मैंने उसको इकट्ठा किया। इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आउट टांगा, और मैंने जो है कुछ ही दूरी पर जो है मुझे नज़र आया, स्पॉटेड होता है नज़र आना, जिसमें जो है तांगा नज़र आया जो उसके चाचा जी का था।
चाचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, उसके चाचा जी जो है कोर्ट से जो है वो वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबी इन माई चेस्ट, और उसने उस जलेबी को लिफाफे में वो बंद थी अपनी छाती से लगा लिया ताकि उसको उसके चाचा को दिखाई ना दे। एंड रैन इनटू, और फटाफट जो है एक गली में वो दौड़ गया। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, और जब मैं जो है एक सुरक्षित कोने में पहुंच गया कि जहाँ से जो है किसी उसके चाचा को नज़र ना आए, आई बिगेन टू डिवोर द जलेबी, मैं जलेबी को ना फटाफट खाने लगा कि कहीं जो है कोई और आकर जो है यहाँ मुझे देख ना ले। डिवोर होता है फटाफट जो है निगलना, खाने की बजाय निगलने की तरफ जो है वो, जैसे कोई भूखा खाता है, डिवोर द जलेबी। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत सारी जलेबियाँ जो है फटाफट खा ली। सो मैनी जलेबी दैट इफ़ एनीवन प्रेस्ड माई स्टमक ए लिटिल जलेबी वुड हैव पॉप्ड आउट। वो कहता है कि मेरा पेट जो है इतना भर गया, यदि कोई आकर गलती से किसी ने मेरा पेट दबा दिया तो एक दो जलेबी जो है मेरे मुंह से एकदम से बाहर आ जाएगी। पॉप्ड आउट होता है एकदम से झांक कर देखना, बाहर आना। ऑफ माई ईयर्स एंड नोस्ट्रल, और वो कहता है कि किसी ने यदि मेरा पेट दबा, इतने खा ली थी मैंने जलेबी, पेट दबा दिया तो कहीं कोई जलेबी मेरे कान और नाक से कहीं बाहर ना आ जाए। वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, बड़ी जल्दी जो है वहाँ आसपास के जो बच्चे थे वो इकट्ठे हो गए, गली में इकट्ठे हो गए। बट दैट टाइम आई वाज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबी, लेकिन उस समय जो है मैं इतना खुश था कि मेरा पेट जो है जलेबी से पूरा भरा हुआ था। स्टमक होता है पेट। दैट आई गॉट इनटू द मूड फॉर सम फन, कि मैंने जो है उस जलेबी से कुछ फन, मजाक करना, मनोरंजन करना का मेरा मूड आया। क्या आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबी टू द चिल्ड्रन अराउंड, अराउंड होता है आसपास, मैंने जो है जो आसपास के बच्चे थे उनको जलेबी देना शुरू कर दिया। डिलाइटेड दे रन ऑफ, और खुशी खुशी जो है वो भागे भागे आए। जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गली, और गली में उछलते हुए, और वो स्क्रीमिंग होता है चिल्लाते हुए कि जलेबी खाओ जलेबी खाओ। Soon a whole lot of other children appeared, और फिर ऐसा शोर सुनकर आसपास के और भी बच्चे वहाँ पर उपस्थित हो गए। अपीड ना मतलब आना। प्रोबेबली हैविंग हर्ड, आवाज़ सुनकर, संभवतः, प्रोबेबली होता है संभवतः आवाज़ सुनकर, द गुड न्यूज़ फ्रॉम अदर्स, ऐसा लगा कि लोगों को आसपास के कि जलेबी का कहीं भंडारा हो रहा है। आई डैश्ड टू द हलवाई एंड बॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबी, 1 रुपये की जलेबी बांटने, 1 रुपये में तो उसने अपने आप भी खा ली और बच्चों को भी बांट ली। और जब वो जलेबी समाप्त हो गई तो वो 1 रुपये की जाकर और उतनी ही जलेबियाँ ले आया। कम बैक एंड स्टूड ऑन ए चबूतरा ऑन वन ऑफ द हाउसेस, एक घर के जो चबूतरा होता है जो गली से थोड़ी ऊंचाई पर बना होता है, मंच टाइप में, उस पर वो चढ़ गया और जलेबियाँ बांटने लगा। लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक ए गवर्नर साहब यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर, और उसे ऐसे लगा कि जैसे मन से वो ये बात सोचने लगा कि जब वो जलेबियाँ बच्चों में बांट रहा था उसे ऐसे लगा कि जिस तरह से किसी बड़ा कोई गवर्नर हो किसी राज्य का और वो गरीबों को चावल जो है फ्री में चावल बांट रहा हो। एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे, कि ऐसा जो है कोई गवर्नर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है उस दिन वो ऐसा करता है, वो अपने आप को एज ए गवर्नर सोच रहा था। बाय नाउ देयर वाज ए ह्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, वो कहता है कि अब जो है कुछ समय के बाद मेरे पास और भी जो है बहुत बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट, और वहाँ पर भिखारी भी आ गए बच्चों को, असॉल्ट मतलब वो एक दूसरे को धक्के देने लगे बच्चों को, जैसे आक्रमण करना, बच्चों को इधर उधर धक्के देकर वो आगे आने लगे। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली
माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे। वो कहता है कि यदि बच्चों की वोट पड़ती असेंबली में तो वो सारे बच्चे जो है उस दिन मुझे ही वोट देते और मैं जो है नेता भी बन जाता, ऐसा उसने सोचा। बिकॉज वन लिटिल सिंगल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। और उस दिन, सिर्फ उस दिन वो भीड़ जो है मेरे ऊपर इतनी मेहरबान थी कि वो मेरे लिए मर और किसी को मार भी सकती थी। मेरे लिए वो भीड़ खुद मर सकती थी और किसी को मार सकती थी। आई बॉट जलेबी फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम। वो कहता है कि मेरे पास 2 रुपये बचे थे और मैंने उन 2 रुपयों की भी जलेबी लेकर उन सभी में फिर से बांट दी। देन आई वॉश्ड माई हैंड एंड माउथ एट द पब्लिक टैप। पब्लिक टैप होता है सार्वजनिक कोई जो है नल टूंटी लगी होती है। वो कहता है कि फिर मैंने अपने हाथ उस टूंटी पर धोए, वॉश्ड किए और रिटर्न होम, घर वापस चला गया। पुटिंग आउट सच इनोसेंट फेस, और मैंने अपना जो है चेहरा मासूम बना लिया। इनोसेंट जैसे मैंने कुछ भी नहीं खाया हो, कुछ भी नहीं किया हो, इनोसेंट फेस। एज इफ आई हैड नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ द जलेबी ऑल माई लाइफ। और मैंने ऐसा मुंह कर बना कर रखा था कि जैसे मैंने कभी ज़िंदगी में जलेबी को छुआ भी नहीं हो। हिंट का मतलब होता है कोई सुराख देना। मुंह पर किसी प्रकार का कोई रस या जलेबी का ऐसा नहीं था। जलेबी आई हैड ग्लोब्ड, ग्लोब्ड होता है निगल जाना, कि मैं अब जलेबियों को अंदर निगल चुका था। ईजिली एनफ बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर। और मेरे लिए जो दूसरी समस्या थी, मैं सोच रहा था कि इसको मैं कैसे हजम करूँगा। डाइजेस्टिंग होता है हजम करना। विद आवर ब्रीद केम अ बर्प। और वो कहता है कि हर सांस के लिए मुझे डकार, बर्प होता है जैसे डक की आवाज़ करना, डकार कहते हैं जिसको, कि वो आती थी। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट द जलेबी। और डकार जैसी आती थी मुझे ये डर लगा रहता था कहीं डकार के साथ जो है वो कोई जलेबी का पीस बाहर निकल कर न गिर जाए। द फियर वाज किलिंग मी, और यही डर मुझे मारे जा रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। हालांकि मुझे रात को उसी तरह से अपना भोजन करना था। हैड टू का मतलब होता है करना था, हैव टू का मतलब होता है करना है। इफ़ आई हैड नॉट ईटन, यदि मैं भोजन ना करता, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं सारे, यदि मैं भोजन न करता, आई वुड हैव बीन, ऐसा होता, आस्क्ड टू एक्सप्लेन, मुझे जो है फिर घर वालों को बताना होता यदि मैं भोजन ना करता कि वाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड, कि मुझे भोजन नहीं किया। तो घर वाले पूछेंगे क्या भोजन नहीं किया, तुम क्या खाकर आए हो। एंड इफ़ आई हैड प्रटेंडेड इलनेस द डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर का बहाना, यदि मैं बीमार होने का बहाना बनाता, प्रटेंडेड होता है बहाना बनाना। वुड हैव बीन समन्ड एंड इफ दैट, और घर वाले जो है पक्का डॉक्टर को बुला लेते यदि मैं कहता कि मैं कुछ बीमार हूँ। आफ्टर फीलिंग माई पल्स, और डॉक्टर जो है मेरे पेट को और मेरी नब्ज़ को, पल्स होता है नब्ज़ को देखकर, हैड डिक्लेयर, वो तो बता ही देता कि मुन्ना हैज़ डिवोर्ड ए माउड ऑफ जलेबी, आई वुड सिंपली डाई। वो बता देता कि बच्चे ने, मुन्ने ने तो पूरी रचकर जो है वो तो उसका पेट जो है जलेबियों से ठूसा पड़ा है। माउंड ऑफ जलेबी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, और यह तो सिंपल, आई वुड, मैं तो फिर मर ही जाऊंगा यदि डॉक्टर ने बता दिया। तो दिस रिजल्ट वाज दैट ऑल नाइट आई डे क्वाइल्ड अप लाइक ए जलेबी। और इसका परिणाम यह हुआ कि उस सारी रात में जो है वो कहता है कि मैं सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप, मैं जलेबी की तरह पैरों को सिकोड़कर एक क्वाइल बनाकर जलेबी की तरह लेटा रहा। सफरिंग ए स्टोमक एक, और थोड़ा थोड़ा पेट में कुछ दर्द भी। जहाँ पर देखो एक, जहाँ पर शब्द लगता है उसका मतलब होता है दर्द। हेड एक, ठीक है, लेग एक, टांग के दर्द, सिर का दर्द, स्टोमक पेट का दर्द, ठीक है। थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव टू ईट
ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी माई सेल्फ। वो कहते हो भगवान का धन्यवाद, मैंने तो 1 ही रुपए की जलेबी खाई थी, वो भी सारी नहीं खाई गई। यदि मैं 4 रुपए की जलेबी खा लेता तो मेरा क्या हाल होता। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर सावर्स फ्रॉम देयर माउथ, but I would be the first child in the world with whose every word is creep fired jalebi would come out। और यदि मैं उनकी 4 रुपए की जलेबी खा लेता, और वो जो है जिन बच्चों ने बाद में जो है जलेबी खाई उनके, वो कहता है कि मैं दुनिया का पहला ऐसा बच्चा होता कि जिसके हर बोलने पर जो है मुंह से जो है वो फ्राइड जलेबी जो है वो बाहर निकलती। चिल्ड्रन डू नॉट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेस्शन मशीन। वो कहता है कि बच्चों के पेट में जल्दी से दर्द इतना नहीं होता, उनकी जो है डाइजेशन मशीन होती है। मशीन का मतलब वो नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट मशीन होती है। वो कहता है कि बच्चे में हजम करने की पावर जो है वो ज़्यादा होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। वो कहता है कि सारी रात जो है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उनको हजम करने में लगा रहा। इन द मॉर्निंग, सुबह को, जस्ट लाइक एनी अदर डे, और किसी को कुछ भी पता नहीं लगा, जैसे मैं सुबह और दिनों की तरह उठता था उस दिन भी उठा, घर वालों को पता नहीं चला। आई विज्ड माई फेस एंड लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट। और मैंने अपना चेहरा जो है वो धोया और अच्छे नोबल, जिस तरह से वर्चुअस होता है नोबल, जिसको पता ना चले, देवता कह जिस तरह कह दें शरीफ बच्चा जो है वो मैं बन गया। विद चाक एंड स्लेट इन हैंड। और उसी तरह से अपना जो है स्लेट, जैसे पहले बच्चे जो है अपना स्लेट और चाक जो है उठाकर चलते थे स्कूल में, उसी तरह से मैं आई हेडेड फॉर स्कूल में स्कूल के लिए चल पड़ा। हेडेड मतलब होता है रवाना होना, चलना जाना। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप। और मैं जानता था कि मुझे जो है पिछले महीने का जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। दैट डे एंड वंस आई पेड द फी विद दैट अमाउंट द जलेबी वुड बी कम्प्लीटली जस्ट। ये उसने जो है मजाक में बात कही कि एक बार यदि मुझे जो आज स्टाइफंड मिल गया, स्टाइफंड से मैं जो है वो पैसे फीस दे दूंगा, और फिर जलेबी खाई और जलेबी वाली बात जो है वो किसी को पता नहीं चलेगी, और फिर जलेबी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी। बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फ्लोइंग मंथ। और मुझे पता चला कि इस महीने जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो अगले महीने मिलेगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। और स्पिन होता है, वो कहता है कि मेरा सर घूम गया। स्पिन हालांकि घूमने को कहते हैं। स्टार्टेड टू स्पिन, आई फेल्ट एज इफ आई वाज स्टैंडिंग ऑन माई हेड। और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सिर के बल खड़ा हूँ। एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फिट अगेन इवन इफ आई ट्राइड। और मैंने अपने आप को बड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा सिर जो है इस बात को लेकर घूम गया। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस। और गुरुजी ने जो है घोषणा कर दी, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा कर दी, कि जो है फीस आधी छुट्टी में रिसेस में ली जाएगी। व्हेन द रिसेस सिंपली फॉलोड माई नोज व्हेन द रिसेस बेल रैंग। और जब आधी छुट्टी की रिसेस की घंटी बजी, आई टूड होता है झटके से बस उठा लेना जल्दी से। आई टूड माई बैग अंडर माई हैरम। मैंने जो है अपना बैग अपने कांच के नीचे दबाया। एंड लेफ्ट द स्कूल, और स्कूल को छोड़ दिया। अब जैसे वो लीव था, ये उसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। एंड सिंपली फॉलोड माई नोज। और मैं फॉलोड माई नोज का मतलब होता है मैं नाक की सीध चल पड़ा। आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंड the sky began, and once I got there I would say
द अल्लाह मियाँ। और वो कि मैं जो है मुझे ये सोचा कि बस आज तो मैं चलता ही जाऊंगा और जब तक ये पृथ्वी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक चलता जाऊंगा, और जहाँ पृथ्वी ख़त्म होगी वहाँ से आकाश जो है वो शुरू होगा। एंड वंस आई गॉट देयर, और फिर मैं जो है वहाँ जाकर ये कहूँगा कि अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वन सेव मी, कि अब की बार मैं जो है मुझे बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले, और जो मैंने वो कांड किया है क्या कि फीस के पैसों की जलेबी खाई है, अब जो है मैं पैसे कहाँ से दूंगा। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास बाय द ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और मैं जाकर भगवान से यानी अल्लाह मियाँ से ये कहूँगा कि एक किसी फरिश्ते को भेज दे और मेरी जेब में सिर्फ 4 रुपये डाल दे, जिससे मैं अपनी फ़ीस को भर सकूँ। आई प्रोमिस्ड आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबी। मैं अब ये वायदा करता हूँ कि प्रॉमिस करता हूँ कि उन पैसों से जो फरिश्ता मेरी जेब में डालेगा मैं उनकी फ़ीस ही दूंगा, उनसे कभी जलेबी नहीं खाऊंगा। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, लेकिन मैं वहाँ पर तो नहीं पहुँचा जहाँ पर पृथ्वी ख़त्म होती है, बट डेफिनेटली रीच्ड द पॉइंट, लेकिन हर हालत में अवश्य ही वहाँ पहुँच गया वेयर द कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, जहाँ कंबलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता है। द एल्डर हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, हालांकि बड़े बुजुर्गों ने मुझे ये चेतावनी दे रखी थी कभी भी जो है रेलवे स्टेशन की पटरी को क्रॉस नहीं करना, रेलवे ट्रैक पटरी को क्रॉस नहीं करना। फाइन, ठीक है। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्नड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट विद वंस फी ओनली, फिर वो अपने आप ही मजाक करता है कि हाँ ठीक है, बड़े बुजुर्गों ने तो ये भी कहा था कि फ़ीस के पैसों से कभी जलेबी नहीं खानी चाहिए और तुमने ऐसा किया। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड, एस्केप होता है कि उस इंस्ट्रक्शन ने, उस वार्निंग ने मुझे इस बात से सचेत पहले क्यों नहीं किया। दैट डे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि बुजुर्गों के इंस्ट्रक्शन उस दिन काम क्यों नहीं आई। कंपैरिजन क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वाई डिड नॉट ही ईट ऑल जलेबीज दैट ही हैड बॉट, कि जो उसने जलेबी खाई थी वो अकेले क्यों नहीं खा सका। बिकॉज इट वाज टू मच इन क्वांटिटी, कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, इसलिए ही कुड नॉट ईट इट अलोन। व्हाट डिड ही डू विद द, उसने जलेबी को क्या किया उसने कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड the remaining jalebis to the among the children. The fear was killing me. What was the fear? क्या डर उसको मार देगा कि वो उसने जो पैसे थे फीस के वो उसने जलेबी खा ली, और यही डर था कि गुलाम मोहम्मद जो है टीचर, ही विल पनिश्ड हिम, उसको वो सजा देगा। दिस वाज द फियर and he belonged to a good family and it will decline or decrease the status of the family. Children's stomach are likely digestion machine. What do you understand by that? Do you agree? Yes, we are agree, because in the young age children can डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ जो है यदि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट करते हैं, अक्सर करते हैं। हाउ डिड ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे, ही प्लान्ड टू पे द फीस नेक्स्ट डे बाय द स्कॉलरशिप मनी। व्हेन इट इज़ टाइम टू पे द फी, व्हाट डज ही डू, हाउ इज ही डिसओबिंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो। जब उस फीस देने का समय आया तो क्या हुआ कि इन द नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू द स्कूल ही केम टू नो दैट द स्कॉलरशिप विल बी कम नेक्स्ट मंथ, सो हिज हेड वाज इन द कंडीशन ऑफ स्पिन, सो ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल एंड सो ही डिसओबिंग द एल्डर्स ओबे। उसने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन इसलिए किया कि उसने जो वो कहते थे वैसा नहीं किया। तो इस प्रकार
ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर समाप्त होता है. वी शैल डू इन अनदर डे थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू, धन्यवाद.